नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK 24 न्यूज में स्वागत है। रुद्रप्रयाग मोटर मार्ग की खराब स्थिति को लेकर पूर्व दर्जाधारी को झेलना पड़ा विरोध। चारधाम विकास परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष आचार्य शिव प्रसाद ममगई ने अगस्त्यमुनि ब्लॉक का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने शिवानंदी सिंतोली मोटर मार्ग की खराब स्थिति पर जनता के विरोध का सामना भी किया। हालांकि उन्होंने जनता को समझाते हुए तत्काल जिलाधिकारी को सड़क की स्थिति सुधारने को कहा। शिफनकोट से बेघर हुए 84 परिवारों का विस्थापन को लेकर प्रदर्शन शुरू। शिफनकोट आवासहीन निर्बल मजदूर वर्ग एवं अनुसूचित जाति संघर्ष समिति ने मसूरी शिफनकोट के बेघर 84 परिवारों के विस्थापन की मांग को लेकर मसूरी नगर पालिका परिषद के प्रांगण में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जिसके तहत बेघर लोगों ने पालिका प्रशासन, पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता और मसूरी विधायक गणेश जोशी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर पालिका सभासद गीता कुमाई ने शिफनकोट से बेघर लोगों का समर्थन करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधि जनता के होते हैं, ऐसे में जब जनता ही सुखी ना हो तो कुर्सी में बैठने का कोई फायदा नहीं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई नेताओं ने पीएम मोदी के फैसले का किया स्वागत। राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु पर्व और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वो प्रधानमंत्री के इस फैसले का स्वागत करते हैं। तो वहीं राज्यसभा सांसद व उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि पीएम मोदी ने किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में फैसला किया है। आपने प्रधानमंत्री से पूछा सवाल, 700 किसानों की मौत का जिम्मेदार कौन? किसानों के हट के आगे आखिरकार मोदी सरकार को झुकना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में 3 कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की घोषणा की है, जिसके बाद कांग्रेस ने कई राजनीतिक दलों ने इसका स्वागत किया है। केंद्र सरकार द्वारा कृषि बिल वापस लिए जाने पर कांग्रेस ने किसानों की जीत बताया है। काशीपुर में आम आदमी पार्टी के चुनाव कैंपेन कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली ने खुशी का इजहार करते हुए अन्नदाता की जीत बताया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा है कि वह बताए कि किसान आंदोलन के चलते जो 700 लोग अब तक मौत का शिकार हो गए हैं, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है। उन्होंने कहा कि देश का किसान इस जघन्य अपराध के लिए भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री को कभी माफ नहीं करेगा। हरीश रावत ने इंदिरा गांधी को बताया दुर्गा, कहा देश की अखंडता और एकता के लिए दी शहादत। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनके तेज तर्रार और कड़े फैसलों के कारण उन्हें आयरन लेडी के तौर पर जाना जाता था। उन्होंने ऐसे कई कड़े फैसले लिए हैं जो कई मायनों में बड़े फैसले माने जाते हैं। आज उनकी 104वीं जयंती है। उनकी जयंती पर हरीश रावत ने उन्हें दुर्गा का प्रतीक बताया है। प्रबुद्ध जन सम्मेलन में दुष्यंत कुमार गौतम ने की शिरकत, कृषि कानूनों को लेकर कही ये बात। बीजेपी ने प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद व उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कृषि कानूनों की वापसी को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने इसे विपक्ष की बड़ी हार बताया। बीजेपी के प्रबुद्ध जन सम्मेलन कार्यक्रम में नगर क्षेत्र के शिक्षक, डॉक्टर समेत अन्य बुद्धिजीवी लोग शामिल हुए। हिमाचल की तरह उत्तराखंड भी PPP मोड पर देगा ठप परियोजनाएं, पांवटा साहिब में बनेगा सब स्टेशन। हिमाचल के ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी देहरादून दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत से मुलाकात कर ऊर्जा क्षेत्र में जरूरी परियोजनाओं को लेकर बातचीत की, जिसके बाद तय किया गया कि हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड में प्रदेश के ठप परियोजनाओं को PPP मोड देगा। साथ ही सुखराम चौधरी ने उत्तराखंड के ऊर्जा मंत्री से पांवटा साहिब में 220 किलोवाट का सब स्टेशन बनाए जाने को लेकर मंजूरी की बात कही, जिसे मान लिया गया है। शुभारंभ भारत नेपाल की साझी विरासत का प्रतीक। गंगा स्नान के पर्व पर खटीमा में शारदा नहर पर लगने वाले झनकैया मेले का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधिवत पूजा अर्चना कर शुभारंभ किया। यह मेला नेपाल और उत्तराखंड के लोगों की संस्कृति का प्रतीक है। शादी के बाद टीवी एक्ट्रेस निकिता शर्मा पहुंची सिद्धबली धाम, लिया बाबा का आशीर्वाद। कपाट बंद होने से पहले बद्री धाम पहुंचे कांग्रेस के दिग्गज नेता, भगवान बद्री विशाल का लिया आशीर्वाद। आज पूर्व मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती के मौके पर उत्तराखंड कांग्रेस के बड़े नेता बद्रीनाथ धाम पहुंचे। बद्रीनाथ धाम पहुंचने वाले नेताओं में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदिया, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और प्रदेश प्रभारी कांग्रेस देवेंद्र यादव शामिल थे। गंगोत्री धाम में भागीरथी का एक किनारा हुआ चकाचक, दूसरे किनारे को भी सुरक्षित करने की मांग।
गंगोत्री धाम में भागीरथी गंगा नदी के एक किनारे पर गंगोत्री मंदिर की ओर से घाटों और सुरक्षा के कार्य पूरे हो चुके हैं। वहीं अब गंगोत्री धाम के पुरोहितों ने गंगोत्री के दूसरे किनारे पर भी इसी तरह के सुरक्षात्मक कार्य और घाट निर्माण की मांग की है। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि अगर गंगोत्री धाम में नदी के दूसरे किनारे की उपेक्षा की जाती है तो यह साल 2012-2013 की आपदा की तरह भविष्य में बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि दूसरे किनारे पर कई आश्रम और व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं। काशीपुर में सड़क दुर्घटना में महिला कांस्टेबल की मौत, पुलिसकर्मियों ने दी अंतिम विदाई। साल 2006 बैच की कांस्टेबल 35 वर्षीय नीलम रत्नाकर काशीपुर कोतवाली में पिछले करीब 9 माह से कोर्ट पैरोकार के पद पर तैनात थी। बीती शाम रुद्रपुर कोर्ट के बाहर सड़क पार करते हुए उन्हें किसी वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। उत्तराखंड बोर्ड री एग्जाम के परिणाम घोषित, 12वीं का एक छात्र दोबारा हुआ फेल। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं असंतुष्ट छात्र छात्राओं की पुनः परीक्षा कराई गई, जिसमें 12वीं का एक छात्र फेल हुआ है। इस बार 12वीं के 5 और 10वीं के 4 छात्रों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया था, जिनकी परीक्षा 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक चली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई नेताओं ने पीएम मोदी के फैसले का किया स्वागत। कृषि कानून वापसी के ऐलान के बाद सीएम धामी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पीएम मोदी के फैसले का स्वागत किया है, तो वहीं उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने भी इस फैसले को किसानों के हित में बताया है। गढ़वाली फिल्म सुनपट का IFFI में चयन, पौड़ी के बीरो खाल में हुई शूटिंग। उत्तराखंड के विशेषकर पहाड़ की संस्कृति, यहाँ के लोग की समस्या, पलायन, खान पान को दर्शाती गढ़वाली फिल्म सुनपट का गोवा में होने जा रहे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के लिए चयन किया गया है। ई सुरक्षा चक्र, साइबर क्राइम पुलिस ने 2 हफ्तों में रिकवर किए 4.23 लाख रुपए। कुमाऊं परिषद में साइबर क्राइम पुलिस ने 2 हफ्ते में साइबर ठगी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए साइबर पुलिस ने 2 हफ्ते में 4,23,338 की रिकवरी की है। साथ ही लोगों से साइबर अपराध के प्रति सचेत रहने की अपील की है। जिला योजना समिति चुनाव में नगर सभासद सुरेंद्र यादव डीपीसी सदस्य चयनित। रुद्रप्रयाग में जिला योजना समिति चुनाव में नगर सभासद सुरेंद्र रावत डीपीसी सदस्य चयनित हुए हैं। रावत को चुनाव में 14 वोट मिले हैं। कृषि कानूनों की वापसी पर किसान खुश, कहा किसानों ने सरकार को अपनी ताकत का एहसास कराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस लेने के ऐलान के बाद उत्तराखंड के किसानों ने खुशी का इजहार किया है। वहीं रुड़की के किसानों ने भी खुशी व्यक्त की है। उत्तराखंड किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलशन रोड़ ने कहा कि किसानों के लिए यह एक बड़ी जीत है। पीएमओ का आदेश भी नहीं मान रहा उत्तराखंड शासन, उप परिवहन आयुक्त सुधांशु गर्ग को बचाने का आरोप। महानगर सिटी बस यूनियन के अध्यक्ष विजय वर्धन डंडरियाल को प्रधानमंत्री कार्यालय से उप परिवहन आयुक्त सुधांशु गर्ग की कार्यशैली को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब RTI के तहत मिल गए हैं, लेकिन विजय वर्धन डंडरियाल उन जवाबों से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि इस मामले में कहीं न कहीं मिलीभगत नजर आ रही है। नगर निगम के विरोध में डुंगरी पंथ के ग्रामीण मशाल जुलूस निकाल कर किया प्रदर्शन। डुंगरी पंथ के ग्रामीण नगर निगम में शामिल नहीं होना चाहते हैं। ऐसे में गुस्साए ग्रामीणों ने नगर निगम श्रीनगर और स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के विरोध में मशाल जुलूस निकालकर जमकर नारेबाजी की। गैरसैंण में 7 और 8 दिसंबर को होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीखों का ऐलान हो गया है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र भराड़ीसैंण में 7 और 8 दिसंबर को आहूत होगा, जिसकी जानकारी उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने दी है। सीएम धामी के यूपी दौरे को कांग्रेस ने बताया सैर सपाटा, कहा पहले भी हुई हैं ऐसी खोखली घोषणाएं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को लखनऊ में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। दोनों के बीच परिसंपत्तियों से जुड़े विवाद को लेकर चर्चा हुई। इस बैठक में कई मुद्दों पर दोनों राज्य के बीच सहमति बनी। वहीं कई मसले अभी भी लटके हुए हैं। सीएम धामी के इस यूपी दौरे को कांग्रेस सैर सपाटा बताया है। कृषि कानून की वापसी पर बोले हरीश रावत, सत्ता का अहंकार जनता के संघर्ष के सामने झुका। गुरु पर्व और कार्तिक पूर्णिमा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषि कानून को लेकर बड़ा ऐलान किया है। मोदी सरकार ने तीनों विवादित कृषि कानून वापस लेने का फैसला किया है। मोदी के इस फैसले पर विपक्ष दलों के नेताओं प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि किसानों का गला घोटने वाले तीनों काले कानूनों को वापस ले लिया गया है। ये संघर्ष की जीत है। शीशमबाड़ा में कूड़े से बिजली बनने में देरी, निगम को अभी तक नहीं मिली शासन से अनुमति। देहरादून नगर निगम पिछले 2 साल से शीशमबाड़ा में कूड़े से बिजली लगाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन शासन से अभी तक संयंत्र लगाने की अनुमति नहीं मिली है। मेयर सुनील उनियाल गामा ने जल्द ही शासन से स्वीकृति मिलने की उम्मीद जताई है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।